वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने अभी तक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, उसके बाद हम गेनिंग रेशो के बाद स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है उससे तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। ठीक है, और उसको शेयर मिलता किसको है? रिमेनिंग पार्टनर को। फ्री में नहीं दे के जाता उनको, उसके बदले उससे क्या मिलती है? गुडविल की अमाउंट। तो उसके जाने से जितना गेन रिमेनिंग पार्टनर को हुआ है उसी प्रोपोर्शन में उनसे क्या देते हैं? गुडविल की अमाउंट। तो हमने गुडविल की एक एंट्री सीखी थी, लेकिन गुडविल की एंट्री में कुछ अभी तक आपको पता है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता था। अब देखना, मैं कुछ सम स्टार्ट कर रही हूँ, इसके अंदर क्या है? हॉट्स क्वेश्चन है, गुडविल की ही एंट्री है। देखो इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 22। रवि, कवि, कुमार, गुरु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1। ऑन 1st Feb 2017 गुरु रिटायर। कौन रिटायर हो गया? गुरु। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड बिटवीन कवि, रवि, कुमार 3:1:1। न्यू रेशो आपको गिवन है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ गुरु द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 360। गुडविल का वैल्यूशन कितना हुआ है? 360 वैल्यूशन है, ये नहीं कह रहा ये गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है। तो इससे हम रिटायरमेंट वाली एंट्री करेंगे। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री in the books of firm at the time of retirement on गुरु retirement। ठीक है, तो देखना एक बारी कि क्या चीज़ है क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन में है यहाँ पे, आपके पास क्वेश्चन में है यहाँ पे रवि, कवि, कुमार, गुरु वर पार्टनर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है किस किस की? रवि, कवि, कुमार एंड गुरु। रवि, कवि, कुमार एंड गुरु। रवि, कवि, कुमार एंड गुरु, ये पार्टनर हैं। रेशो है 3:2:1, 3:2:2:1 ये है। उसके बाद कह रहा है गुरु रिटायर, रिटायर गुरु हो रहा है, तो गुरु रिटायर एंड हिज शेयर। बताओ गुरु का शेयर कितना है? 1/8। ठीक है, गुरु रिटायर हो गया, बचे कौन? रवि, कुमार, रवि, कवि एंड कुमार। इनकी न्यू रेशो की आपको गिवन है। न्यू रेशो रवि, कवि एंड कुमार की न्यू रेशो गिवन है बच्चे यहाँ पे 3:1:1। ठीक है, अब आपको पता है उसने कहा है गुडविल दी हुई है, इससे हम गुडविल की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वही करनी है। तो मुझे बताओ कैसे करोगे? कौन रिटायर हो रहा है? गुरु। तो जनरल का फॉर्मेट बनाना है। गुरु को गुडविल की अमाउंट मिलेगी। बताओ इसे गुडविल की अमाउंट कितनी दोगे? पूरे फर्म की या उसके शेयर की? क्योंकि ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन में गुडविल इज वैल्यूड, जो वैल्यूशन होता है वो फर्म की गुडविल का होता है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल है 360, लेकिन पार्टनर को हम उसके शेयर की देंगे क्योंकि वो इतना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास गुडविल हो गई 360 का 1/8, दैट मीन्स 45। तो गुरु को गुडविल मिलेगी 45। आप बताओ इसे गुडविल की अमाउंट देंगे क्यों? कौन? गुरु अपना शेयर रवि, कवि और कुमार को देके जा रहा होगा, तो इसे तीनों देंगे। तो एंट्री होगी, देंगे तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। रवि, कवि's कैपिटल, कुमार्स कैपिटल।
किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में, लेकिन इसको देने के लिए मुझे यहाँ पे गेनिंग रेशो चाहिए, तो मुझे वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं गेनिंग रेशो की, ठीक है। तो एक एक करके निकालो, किस किस को गेन होगा, रवि, कवि और कुमार को। लाइन से देखना, गेनिंग रेशो के लिए हम निकालते हैं गेन, गेन से बनती है गेनिंग रेशो, ठीक है। तो रवीज गेन न्यू माइनस ओल्ड 3/5 और इसका ओल्ड कितना है 3/8 40। आप बताओ, आप ये मत कहना कि पहले 24 थे और अब 15 मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, पहले 15 मिलते थे और अब 24, दैट मीन्स इसे 9/40 का गेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किसका निकालना है, कवीज गेन, कवीज गेन न्यू माइनस ओल्ड 1/5 ओल्ड 2/8, ठीक है 40। तो अब बताओ न्यू माइनस ओल्ड है, पहले 10 थे और अब 8, पहले 10 मिलते थे और अब 8, तो ये इसे गेन नहीं हो रहा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 2/40 का इसका सेक्रीफाइस है। आज तक अभी तक किसी भी क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको गेन हो रहा होता है, ये पहला क्वेश्चन ऐसे आया है जिसके अंदर इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ रहे हैं कुमार्स, एक यहाँ वो मत देखना गेन क्योंकि सेक्रीफाइस आ रहा है, ऐसे ही लिख देना कवि, ठीक है। कुमार्स गेन न्यू माइनस ओल्ड 1/5 2/8 सेम। देखो इसको पहले 10 मिलते थे और अब 8, इसको भी अभी 2/40 का सेक्रीफाइस, तो यहाँ गेन वर्ड यूज मत करना, ठीक है, ऐसे ही लिख देना कुमार। तो अब मुझे बताओ, अभी तक आपने जितने भी सम किए उसके अंदर क्या होता था, रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता था, रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता था, लेकिन इस टाइम रिमेनिंग पार्टनर देखो सेक्रीफाइस भी कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब गेन सिर्फ बताओ पूरे सम में किसको हो रहा है, रवि को हो रहा है। बच्चे आपके पास क्वेश्चन में ये जो मैंने पार्टनर के नाम लिखे हैं, पहले हमारे पास है कवि, देन रवि, ये है, पहले कवि है फिर रवि है, ठीक है। तो यहाँ कवि आ गया, उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, रवि, ठीक है। कवि रवि लाइन से लेना, यहाँ पे सबसे पहले है कवि, फिर मैंने किसका निकाला है, रवि, फिर किसका निकाला है, कुमार का, ठीक है। नाम का देख लेना, मैंने वो आगे पीछे लिख लिया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ इस टाइम आपने अभी तक सीखा है कि जो सेक्रीफाइस करता है उसे गुडविल की अमाउंट मिलती है, तो इस टाइम बताओ रिमेनिंग पार्टनर में कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कुमार भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये वाली एंट्री पॉसिबल नहीं है, ये इसे देंगे नहीं। इसका बताओ पूरे समय गेन सिर्फ किसको हो रहा है, कवि को। इसका मतलब गुरु अपना पूरा का पूरा शेयर किसको दे के गया, कवि को। गुरु अपना पूरा शेयर किसको दे के गया, कवि को। इनका शेयर सेक्रीफाइस हुआ है, इसका मतलब इनमें से भी थोड़ा सा शेयर इसको मिला है, इसका भी थोड़ा शेयर इसको मिला है। बेशक से ये गए नहीं है लेकिन इनका शेयर कम हो रहा है, और आपको पता है जो सेक्रीफाइस करता है उसे गुडविल की अमाउंट मिलती है। तो इस टाइम बताओ कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रवि और कुमार। तो जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें इतनी गुडविल की अमाउंट मिलेगी। तो एंट्री करने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है, 360। तो सेक्रीफाइस वाले को दो, रवि बताओ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/40, 18,000, ठीक है। तो रवि को भी गुडविल की अमाउंट मिलेगी, टू रवीज कैपिटल कितनी मिलेगी, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। उसके बाद बताओ कुमार भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कुमार का भी सेक्रीफाइस 2/40 है, इसको भी इतनी गुडविल की अमाउंट मिलेगी,
कुमार्स कैपिटल, ठीक है 18। आप बताओ इस पूरे सम में गेन सिर्फ किसको हुआ है? कवि को। तो गेन सिर्फ कवि को हुआ है, तो ये भी कहने का मतलब है गुरु भी अपना शेयर कवि को देके गए, कुमार का सेक्रीफाइस है, इसका शेयर भी इसको मिला है, रवि का सेक्रीफाइस है वो भी इसको मिला है। इसका मतलब इन सबको गुडविल की अमाउंट कौन देगा? कवि ही देगा। तो कवि के अकाउंट से काटोगे। गेनिंग पार्टनर गुडविल की अमाउंट देता है, हम उनसे कैश नहीं मंगाते, उसके अकाउंट से काटते हैं। अकाउंट से काटते हैं तो कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो कवीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 45, 18, 18 तो टोटल हो गया 81,000। तो ध्यान रखना ये जो हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तक रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता था, लेकिन थोड़ा सा जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो वहाँ देख लेना थोड़ा सा कि सेक्रीफाइस आ रहा है या गेन आ रहा है, देख लेना। पहले से ज़्यादा हो रहा है तो गेन आएगा, पहले से कम हो रहा है तो सेक्रीफाइस आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ है 22। A, B, C, D are partner sharing profit in the ratio of 1:4:3:2. D retire and goodwill is valued 2 lakh. goodwill का वैल्यूशन इतना हुआ है। D शेयर ऑफ गुडविल, तो जो रिटायर होता है उसे गुडविल की अमाउंट मिलती है। आप मुझे बताओ क्या गुडविल के लिए आप गुडविल वर्ड यूज़ करते हो? नो, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, कैपिटल अकाउंट से करते हो एडजस्टमेंट एंट्री। तो डी शेयर ऑफ गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड, डी के शेयर की गुडविल एडजस्ट करनी है इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। किसका इस लाइन का मतलब है कि डी को जो गुडविल देंगे ए बी सी देंगे, कैश नहीं देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से ही हम काटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके देना, वही एंट्री करना वाली लाइन है। हु डिसाइडेड टू शेयर इन रेशो 4:3:3, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे। तो ये न्यू रेशो गिवन है। पास नेसेसरी एंट्री, नेसेसरी एंट्री करो। तो देखना एक बारी ध्यान से क्या है इसमें। आपके पास क्वेश्चन में है ओल्ड रेशो है बच्चे ए बी सी डी की, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी की न्यू ओल्ड रेशो 1:4:3:2। डी रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? डी रिटायर्स एंड हिज शेयर। बताओ डी का शेयर कितना है? 2/10। डी रिटायर्स एंड हिज शेयर, डी का शेयर है बच्चे 1/10, सॉरी 2/10, ठीक है। तो बताओ डी अपना शेयर किसको देकर जाएगा? ए बी सी को। आपके पास क्वेश्चन में कहा है कि डी के शेयर की जो गुडविल है कहाँ से एडजस्ट करोगे? ए बी सी के कैपिटल अकाउंट से। तो आप बताओ जब आप गुडविल की एंट्री करते हो डी को गुडविल की अमाउंट देते हो, देते कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। कहाँ से देते हैं? अपने कैपिटल अकाउंट से, तभी तो आप डेबिट करते हो। तो इस लाइन का मीनिंग वही है, मतलब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करते, कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं गुडविल, ठीक है। तो न्यू रेशो आपके पास ए बी सी की गिवन है यहाँ पे। हु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इज़ अ न्यू रेशो, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट इज़ अ न्यू रेशो 4:3:3, दिस इज द न्यू रेशो। पास्ट नेसेसरी एंट्री। तो अब इसे करो, आप बताओ नॉर्मली अगर मैं देखूं कौन रिटायर हो रहा है? डी। तो डी को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी, इसे गुडविल की अमाउंट देंगे कौन? ए बी सी। हम इनके अकाउंट से ही तो एडजस्ट करते हैं, देखो इनको डेबिट करके 2P B's कैपिटल, C's कैपिटल। अब डी को गुडविल कितनी मिलती है ये बताओ, इसका शेयर कितना है? 2/10। तो ये इतना सेक्रीफाइस करके जा रहा होगा। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 2/10, तो इसे 40 गुडविल मिलेगी।
इसे गुडविल देंगे कौन, ए बी सी, लेकिन इस एंट्री को करने के लिए मुझे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो यहाँ वर्किंग नोट में पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइन से देखना, ए इज गेन, ए का गेन निकालती हूँ। गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। ए का न्यू कितना है 4/10, ओल्ड कितना है 1/10, ठीक है। तो देखना एक बारी, न्यू माइनस ओल्ड, पहले 1 मिलते थे, अब 4, पहले से ज़्यादा हो रही है तो गेन है, इसका तो गेन ही। बी का निकालो, बी इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड 3/10, ओल्ड 4/10। तो पहले 4 थे और अब 3 हैं, ओल्ड में 4 थे अब 3 है, तो पहले से कम हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। आपको पता है रिमेनिंग पार्टनर, तो यहाँ पे आप गेन मतलब बस ऐसे लिख देना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सेक्रीफाइस किया है इसने। तो जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो थोड़ी सी अटेंशन रखनी है कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद सी का निकालो बच्चे, सी का गेन, ठीक है। 3/10, 3/10, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसको तो ना कोई सेक्रीफाइस हो रहा है ना कोई गेन हो रहा है, ठीक है। इसका तो कोई गुडविल की एंट्री से, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिलती है, गेनिंग वाला देता है। तो ये तो वैसे ही कट गया, सी तो हटाई दो अपनी एंट्री से। ये लिखने से पहले आप पहले ये चीज़ कर लिया करो, उसके बाद ही स्टार्ट किया करो। उसके बाद बताओ ए को गेन हो रहा है लेकिन बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो गुडविल की अमाउंट मिलती है, तो बी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी कितनी, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो इसे 20 गुडविल मिलेगी, ठीक है। बताओ इसे गुडविल की अमाउंट देगा कौन, ए, सिर्फ गेन हो रहा है ए को। आप 2 लाख का जितना इसे गेन हो रहा है ना, ये इतनी गुडविल देता है। तो बताओ आप 2 लाख का 3/10 के अकॉर्डिंग निकालो, 60 आएगा, ठीक है। देखो वैसे भी टोटल करके भी, क्योंकि यहाँ पे अकेला है तो मैं 60 लिख सकती हूँ। तो हमारी एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। तो आपकी ये देखो ये एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, गुडविल की आपने एडजस्टमेंट एंट्री करी, गुडविल वर्ड यूज़ नहीं किया। और एडजस्टमेंट एंट्री आपने कहाँ से की, कैपिटल अकाउंट से। तो उसने लैंग्वेज यूज़ करी कि बी के शेयर की जो गुडविल है वो एडजस्ट करनी है कैपिटल अकाउंट से पार्टनर की, तो हमने वहाँ से कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री की, ठीक है। देखना बच्चे नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारी आ रही है। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, देखो तभी इनके आगे हॉट्स लिखा हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आ रही है इसमें। ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। डी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, डी के बाद कौन बचेंगे, ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे। दिस इज़ द न्यू रेशियो, फ्यूचर रेशियो इज़ अ न्यू रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 6 लाख, गुडविल का वैल्यूशन कितना हुआ है 6 लाख हुआ है, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूशन 6 लाख हुआ है, ये एंट्री करने के काम आएगा। दिस इज़ अ गुडविल ऑफ फर्म। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या दी हुई है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई हुई है, तो ये ओल्ड गुडविल है। कुछ भी करने से पहले इसको राइट ऑफ करोगे। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर डी रिटायरमेंट, डी की रिटायरमेंट के बाद पहले साल का प्रॉफिट। तो बताओ डी की रिटायरमेंट के बाद किसने बिजनेस किया होगा, ए बी सी, तो उस पूरे साल का प्रॉफिट कौन बांटेंगे, ए बी सी। आप बताओ रिटायरमेंट के टाइम आप न्यू रेशो क्यों निकालते हो, क्योंकि डी तो चला जाएगा। आज के बाद का प्रॉफिट बांटने के लिए एक रेशो तो चाहिए, इसलिए न्यू रेशो निकाली जाती है। तो ये जो रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है इसे न्यू रेशो में ए बी सी बांटेंगे। तो ध्यान रखना गुडविल की एंट्री के साथ क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है रिटायरमेंट के बाद का, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री करके दिखाओगे। तो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। गुडविल की एंट्री करो और इसकी भी एंट्री करो डिस्ट्रीब्यूशन की, ना कहता तब भी करते, ठीक है। देखना
देखना बच्चों, जो मैंने अभी इक्वेशन पढ़ी 24, उसके अंदर आपके पास ओल्ड रेशो है ABCD, तीनों की है, चारों की है, 3:3:2:2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी रिटायर्स एंड हिज शेयर। बताओ कौन रिटायर हो रहा है? डी का शेयर है 2/10, ठीक है, डी का शेयर है 2/10। उसके बाद इनकी फ्यूचर रेशो भी दी हुई है, ABC की न्यू रेशो, ABC की फ्यूचर रेशो दी हुई है 3:2:1। तो अगर अब आपके पास एक चीज़ नहीं है, ओल्ड गुडविल भी है, तो सबसे पहले आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे, ठीक है। वर्किंग नोट में जैसे जैसे चीज़ें चाहिए होंगी वैसे वैसे हम करेंगे, लेकिन हमें लाइन से चीज़ें चाहिए होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे, सबसे पहला काम होता है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना, ठीक है। तो गुडविल डेबिटर होती है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो इसे राइट ऑफ कौन करेंगे? ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ठीक है। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ गुडविल क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 450। इसे ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करो, तो 450 का 3/10, ठीक है। 3/10 के अकॉर्डिंग अगेन 135, 2/10 के अकॉर्डिंग 90। नरेशन लिख देना, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे गुडविल की एंट्री करो, तो कौन रिटायर हो रहा है? डी, तो डी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, ठीक है, डी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अब आपके पास डी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देंगे कौन? रिमेनिंग पार्टनर। तो आप लाइन से करना, क्योंकि हो सकता है गेनिंग निकालते रहे किसी का सेक्रीफाइस आ जाए तो मुझे एंट्री में चेंज करना पड़ सकता है। तो आप पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो गुडविल की अमाउंट दो। बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है बच्चों 6 लाख। बच्चे जो ओल्ड गुडविल दी होती है वो लिखा होता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। यहाँ अपीयर इन द बुक्स नहीं लिखा हुआ, वैल्यूड लिखा हुआ है, तो ये वाली एंट्री करने के काम आती है, ठीक है। तो बताओ डी कितना? डी का शेयर है 2/10, तो इसे 120 गुडविल मिलेगी। इसे देंगे ABC, तो हम इनके अकाउंट से काटेंगे, टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। लेकिन ये रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल गेनिंग रेशो में देते हैं। एक बार गेनिंग रेशो निकालो कि सबका गेन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो हम गेनिंग रेशो निकालते हैं लाइन से, पहले A का निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका न्यू तो है 3/6, ओल्ड है 3/10, ठीक है। 3/6 माइनस 3/10, तो बताओ पहले 9 थे और अब 15, तो पहले से बढ़ रहा है, तो 6/30 का इसका तो गेन निकल के आ रहा है, 6/30 का इसका क्या निकल के आ रहा है? गेन। ऐसे ही निकालो B का, न्यू माइनस ओल्ड, 2/6, 3/10, 30। पहले 9 मिलते थे और अब 10, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड है, तो पहले 9 फिर 10, तो इसका भी 1/30 का गेन ही निकल के आ रहा है। C का देखते हैं, न्यू 1/6, ओल्ड 2/10, 30। पहले 6 थे और अब 5 हो गए, तो बताओ इसका सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है। तो जब हम सम कर रहे थे तो इन दोनों को तो गेन हुआ है, C को सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो आपको पता है गुडविल की अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो
सी डेबिट नहीं होगा, उल्टा ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बताओ सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/30। तो फर्म की गुडविल से निकालो। बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 1/30 20,000। तो इसे गुडविल कितनी मिलेगी? 20,000। ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों को जो गुडविल की अमाउंट है ये दोनों देंगे जिनको गेन होगा। तो इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेन हमें चाहिए ए और बी का। मैंने निकाला हुआ है ए और बी का गेन। ए का गेन 6/30, बी का गेन 1/30। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज 6:1। तो गेनिंग रेशियो हमारी कितनी है? 6:1। ठीक है। तो अब मुझे बताओ 6:1 है तो ये कैसे देंगे? बताओ इनको टोटल गुडविल कितनी मिल रही है? 140 तो मिल रही है दोनों को टोटल। इन दोनों को गुडविल की अमाउंट ए और बी देंगे 6:1 गेनिंग रेशियो में। तो 140 का 6/7 तो ये देगा ए। 120 तो ये देगा। 1/7 के अकॉर्डिंग 20 ये दे। तो लाइन से करना कि 6:1 है। 6 ये 1 के अकॉर्डिंग निकालोगे ये देगा। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपकी। ए ने इतनी दी, बी ने इतनी, ये गुडविल की एंट्री हो गई हमारी। लास्ट एंट्री आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है। तो प्रॉफिट आपको पता है डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। कौन बांटेंगे? देखो डी रिटायर हो गया। अब फर्स्ट ईयर में पूरे साल बिजनेस किसने किया? ABC ने। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट होगा किसका राइट है? ABC का। एक जो नई रेशियो निकली है इसलिए तो निकली है कि आज के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि रिटायरमेंट की डेट तक हम सारी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो बांटने की एंट्री, थर्ड एंट्री बताओ क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital। ठीक है। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है आपको? 12 लाख। किस रेशियो में बढ़ेगा? न्यू रेशियो। ठीक है। न्यू रेशियो कितनी दी हुई थी बच्चे? क्वेश्चन में कैलकुलेटेड थी 3:2:1। तो 3:2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन में रिटायरमेंट के बाद का अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखना बच्चों। नेक्स्ट सम करने से पहले उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज समझना मैं क्या बता रही हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ये लास्ट इलस्ट्रेशन है 25। ठीक है। इसको ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, इसको समझाने से पहले जरा सी चीज़ समझो। ABC पार्टनर है। C पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है और आपको पता है ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाता है, मतलब दे के जाता है। किसको देकर जाता है? रिमेनिंग पार्टनर को। आपको पता है ये जो अपना शेयर इनको देकर जाता है फ्री में तो देकर नहीं जाएगा। इसके बदले में ये दोनों इसको क्या देते हैं? गुडविल की अमाउंट देते हैं। ठीक है। ए और बी रिमेनिंग पार्टनर इसे गुडविल की अमाउंट देते हैं। आप बताओ इसको अगर मैं लैंग्वेज कुछ चेंज करूं, क्या मैं ये कह सकती हूँ सी रिटायर हो रहा है, ये अपना शेयर सेल करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? सेल करके जा रहा है। ठीक है। ये अपना शेयर सेल कर रहा है, सॉरी, ये अपना शेयर सेल करके जा रहा है। ये अपना शेयर क्या करके जा रहा है? सेल। बिजनेस से जा रहा है, अपना शेयर सेल करके जा रहा है, मतलब बेच के जा रहा है। और किसको बेच के जा रहा है? ए और बी को। अपना शेयर बेचने के बदले इसे जो ए और बी से अमाउंट मिलती है वो किसकी अमाउंट होती है? गुडविल। आप नॉर्मल बात देखो, सी बिजनेस से जाता है, अपना शेयर किसको देकर जा रहा है? ए और बी को। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये अपना शेयर इनको बेच के जा रहा है? अपना शेयर बेचने के बदले जो इसे अमाउंट मिलती है वो किसकी अमाउंट होती है? गुडविल की।
ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज़ किया है रिटायर हो रहा है और ये अपना शेयर बेच के जा रहा है और अपना शेयर इसने बेचा है मान लो 10 में, तो अपना शेयर देने के बदले जो इसे अमाउंट मिलती है वो किसकी अमाउंट है, गुडविल की। तो डायरेक्ट लैंग्वेज से एंट्री बन रही है, इसलिए बता रही हूँ। और क्वेश्चन में क्लियर है कि इसने अपना शेयर 10 में बेचा, 6 इसे ए ने दिए और 4 इसे बी ने दिए। तो अपना शेयर बेचने मतलब अपना शेयर देने के बदले जो अमाउंट मिलती है वो गुडविल की अमाउंट है। तो इस सी को गुडविल कितने मिलेगी, 10। 6 इसे ए ने दिए, 4 इसे बी ने दिए। तो गुडविल की एंट्री डायरेक्ट बनेगी इस लैंग्वेज से, ठीक है। तो देखना इस लैंग्वेज से हम डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, गुडविल की एंट्री कर पाएंगे इस लैंग्वेज से, ठीक है। तो देखना ध्यान से। A, B, C are partner sharing profit in the ratio of 4:3:1. B रिटायर, कौन रिटायर हो गया, B। तो बताओ B अपना शेयर किसको देकर जाएगा, A और C। कह रहा है B रिटायर सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसने अपना शेयर बेचा टू A and C, किसको बेचा, A और C, मतलब ये अपना शेयर A और C को दे के गया फॉर 81,000, कितने में दे के गया, 81। तो B ने अपना शेयर 81,000 में बेचा है, इसका मतलब B को गुडविल 81 मिलेगी। इसे गुडविल देंगे कौन, A और C। देखो लिखा हुआ है 3600 बीइंग पेड बाय A, 3600 किसने पे किए हैं, A ने। 4500 बाय C, 4500 किसने दिए हैं, C ने। पूरी गुडविल की एंट्री बन रही है। देखो आप B को गुडविल की अमाउंट इतनी दोगे, A और C से इतना देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर B रिटायरमेंट, B की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है 1,05,000, तो न्यू रेशो में बटेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, अबव सेड सेल ऑफ B शेयर टू A and C। एक तो इस सेलिंग वाली एंट्री करो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो निकालो। न्यू रेशो कहा है तो अब इसके मार्क्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन A and C, वैसे भी प्रॉफिट गिवन है, इसको बांटने के न्यू रेशो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखना देखना बच्चे, इसके अंदर अब जो मैंने अभी क्वेश्चन किया आपकी, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ ध्यान से देखना। A, B, C are partner sharing profit in the ratio of 4:3:1. आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है A, B, C 4:3:1 ओल्ड रेशो है। कौन रिटायर हो रहा है, B। तो B रिटायर्स एंड हिज शेयर, B रिटायर हो गया और इसका शेयर है बच्चे 3/8, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, लेकिन आप इस एक लैंग्वेज है इसमें कि B अपना शेयर, B सेलिंग हिज शेयर टू A and C, B ने अपना शेयर A और C को बेचा है 81। इसका मतलब B जो अपना शेयर दे के जा रहा है 81, इसका मतलब इसे अपने शेयर के बदले जो अमाउंट मिल रही है वो 81 डायरेक्ट कैलकुलेटेड अमाउंट है जो इसे गुडविल की मिलनी है, ठीक है। तो B को गुडविल की अमाउंट मिलेगी 81,000। अब इसे आपको ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसे 81 किसने दिया, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन क्लियर है कि इसको किसने दिया। लैंग्वेज से पढ़ो, इसके अंदर 3600 बीइंग पेड बाय A, 3600 तो इसे किसने दिया है, A ने। तो A ने दिए तो A के अकाउंट से कटे और 4500 C ने दिए, तो 3600 पेड बाय A, 45 पेड बाय C, ठीक है। देखो पूरी कैलकुलेटेड गुडविल की एंट्री निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये गुडविल की एंट्री डायरेक्ट इस लैंग्वेज से हो गई, तो ये ध्यान से समझना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरी चीज़ एक बार आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग पार्टनर ही बांटेंगे न्यू रेशो में। तो मुझे सम के लिए न्यू रेशो चाहिए होगी। अब बताओ न्यू रेशो कैसे निकालूं। D
बी का शेयर है। क्वेश्चन में क्लियर है बी अपना शेयर किसको देकर गया है, तो आप कहोगे नहीं पता ही नहीं लग रहा किसको दे के गया है, तो आप कहोगे न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से मैम 4:1 आ जाएगी। बच्चे आप निकाल सकते हो कि गेनिंग इस टाइम एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पता है गेनिंग रेशो क्या होती है। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो विनिंग रेशो होती है। तो हम कह रहे हैं क्वेश्चन में क्लियर नहीं है इसके शेयर को किसने लिया, तो हम अजम्पशन मेथड से न्यू रेशो निकाल दें। क्वेश्चन में क्लियर है कि इसके शेयर को किसने लिया, मतलब आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है ये जो गुडविल की एंट्री होती है ये गेनिंग रेशो में होती है, तो गेनिंग रेशो कैसे निकाल सकते हो भैया, अमाउंट से 36 45 4:5 4:5। तो कहने का मतलब गेनिंग रेशो क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो क्वेश्चन में क्लियर है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ए और सी ने 4:5 में लिया, तो मतलब न्यू रेशो ऐड मेथड से निकलेगी। ठीक है, अमाउंट से हमने गेनिंग रेशो निकाली यहाँ से। तो अब बताओ बी का शेयर किसको मिलेगा, ए को। ए एक्वायर्स फ्रॉम बी 3/8 का कितना 4/9 12/72। फिर इसका शेयर किसको मिल रहा है, सी को। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, ठीक है। तो बताओ इसका शेयर 3/8 का 5/9 15/72, ठीक है, इसको मिला। फिर इनका ए और सी का न्यू शेयर निकाल सकते हो। ए का न्यू शेयर बताओ, ए का ओल्ड कितना है 4/8। ए एक्वायर्स फ्रॉम बी, इसे बी से इतना मिला 12/72, ठीक है। ट्वेल्व 48/72। फिर किसका न्यू शेयर निकालोगे, सी का। बी तो रिटायर हो गया, सी का न्यू शेयर, ठीक है। सी का ओल्ड है बच्चे 1/8। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 15/72, 24/72, ठीक है। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो। ए का न्यू शेयर 48/72, इसका न्यू शेयर 24/72, ठीक है। न्यू रेशो 48:24, दैट मीन्स 2:1। तो मेरे पास बच्चे न्यू रेशो निकल के आई 2:1। तो आपके पास जो ये प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट गिवन है आपके पास 1,05,000, इसे पार्टनर बांट रहे हैं न्यू रेशो में। तो बताओ एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,05,000। कौन बांटेंगे इसे, रिमेनिंग पार्टनर न्यू रेशो में, ठीक है। तो 2A's कैपिटल 2C's कैपिटल 2:1 की रेशो में, ठीक है। तो 70 and 35,000। देखना बच्चों नेक्स्ट,